नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस बात के लिए कायल हूं कि चुनाव की स्ट्रेटेजी बड़ी बारीक तरीके से बनाते हैं लोग। किस व्यक्ति के आने से, किस व्यक्ति के किस आचरण से, क्या स्टेटमेंट देने से, कैसी मुस्कुराहट से क्या संदेश आएगा, ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं बना सकता। शायद अपने राष्ट्रपति 2-3 बार आ चुके, लखनऊ में कब आते थे और कब कार्यक्रम करके चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। इस बार राष्ट्रपति का दौरा तो उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा हुआ, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हो, वो धूमधाम से सारे चैनलों, सब अखबार वालों को दुहाई दे दी गई। उन अपने अपने वो जो बता दिया गया, देख भाई ये करोड़ के पैकेज दिए गए हैं ना, उसमें ये भी शामिल है कि राष्ट्रपति बड़े धूमधाम से मनाए दिखने चाहिए, समझ में आना चाहिए लोगों को कि राष्ट्रपति हैं। और मीडिया मैनेजमेंट का जमाना है साहब। अगर आप थोड़े भी जागरूक हैं और आपके घर में अखबार अगर पुराने रखे रहते हैं तो नेट पे वो खबर पड़ी है कि पिछली बार राष्ट्रपति कब आए थे और उस तारीख का अखबार निकाल के देखिए, तब देखेंगे कि जब पहले राष्ट्रपति आए थे तो बड़ी छोटी सी खबर हो गई थी, लेकिन इस बार राष्ट्रपति आए हैं तो बड़ी धूम धड़ाके की खबर है। तो कारण क्या था? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि पिछड़ी जाति के वोट में बहुत बुरी तरह सेंध लग गई। योगी जी की कितना भी केशव मौर्य के घर जाकर चाय पी आए हो, और केशव मौर्य बिल्कुल कितने ही बड़े बड़े गीत गा लियों कि वो दीवार गिरा देंगे हम, जो दीवार हम लोगों के बीच में आई, मतलब लैला मजनू टाइप का डायलॉग भी बोल दिए केशव मौर्य ने, लेकिन मोहब्बत परवान चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। पिछड़ी जाति को लग रहा है तो खेला हो गया उनके साथ में। जब पिछली बार 2017 में चुनाव था तो बड़े बड़े फोटो तो लगाए थे केशव मौर्य के, और निकल के आ गए योगी जी। मतलब वही वाली बात हो गई, आप शादी करें सुंदर सी लड़की को देखकर और दहेज में मिल जाए आपको बीवी की जगह साली, तो कुछ कुछ यही स्टाइल हो गया था उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि बैकवर्ड वोट में तो सेंध लग गई, अब यह रिपेयरिंग आइटम बचा नहीं। जितने वादे थे पिछड़ी जाति के वो सब बोल दिए, और ये राजभर और ये निषाद वैसे भी थोड़ी कम आग नहीं लगा रहे हैं, रोज एक न कैसा शगुफा छोड़ देते हैं जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो जाती है। तो जाहिर है जब पिछड़ी जाति को नुकसान है तो उसकी भरपाई कहीं से होनी है। अब भरपाई कहाँ से हो? पंडित जी का तो मुंह फूला हुआ चल रहा है, ब्राह्मण लोगों को समझ में आ रहा है उनके साथ भी खेला हो गया, चुन चुन के ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात सामने आ रही है। खुशी दुबे की कल जमानत है शायद, और मुझे आज बता रहा था कि 1 साल हो गया। गजब है, मतलब खुशी दुबे का केस भी एक शोध का विषय है। एक लड़की जिसको शादी करके वो घर पे आई, 3 दिन बीते नहीं उसका पति एनकाउंटर में मारा गया, और 3 दिन वाली पहले घर पे आई लड़की 1 साल से जेल में बंद है। सोच सकते हैं आप? बड़े बड़े प्रदर्शन हो गए, आम आदमी पार्टी के लोग गवर्नर को ज्ञापन दिया है, परशुराम परिषद ने कई बार कहा, बीजेपी के MLC ने चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री से कहा कि एक ब्राह्मण लड़की, क्या कसूर है उसका, 3 दिन पहले शादी होकर आई, आपने सीधे उसको जेल भेज दिया। लेकिन साहब सरकार तो सरकार है, सुनती कहाँ है किसी की। तो पंडित जी लोगों के पास में भी ऐसी काफ़ी घटनाएं इकट्ठी हो गई हैं जिससे वो आहत हैं। प्रतापगढ़ में एक इंस्पेक्टर थे, उनने पंडितों को वो गाली बकी, वो गालियाँ बकी, ऑडियो वायरल हुआ, लाइन हाजिर हुए, पुराने नए पिछले कप्तान आए, सेटिंग करी, फिर इंस्पेक्टर बना दिए। कल शायद मथुरा का वीडियो था जो बहुत वायरल हुआ, उसमें जो सहायक श्रम प्रवर्तन अधिकारी थे या श्रम आयुक्त थे, दे दनादन गाली ब्राह्मण अफसरों को दे रहे हैं। तो पंडित लोगों को लग रहा है कि उनकी तो फुलटूस बेइज्जती हो रही है सरकार में। तो जब पिछड़ी जाति नाराज हो गई, जब दलित जाति नाराज हैं, जब पिछड़ी जाति नाराज है, तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का मामला दलित जाति से निकल सकता है। और रिपेयरिंग या रफू इसलिए हो सकता है कि मायावती जी तो बिल्कुल गायब हैं सीन से। माया मिली ना राम आई थी भारतीय जनता पार्टी के पास में कि सपा खत्म कर देंगे, हो गई खुद खत्म। विधान परिषद के चुनाव थे, राज्यसभा के चुनाव थे, लोगों को समझ में आ गया ये तो बीजेपी की बी टीम है, तो दाल तो गलेगी नहीं। तो अब वो बहुत कोशिश कर रही है कि छवि से उभर जाए कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उससे उभर नहीं पा रही। रामा भाई ने वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसी अलग मुसीबत कर रखी है, अखिलेश यादव पीछे से सपोर्ट कर देते हैं, जाट भाई सपोर्ट में आ गए हैं, तो वहाँ पे दलित का
मुस्लिम्स का, यादव का, जाट का ये गठजोड़ बन गया, उसने पसीने छुड़ा दिए। उसी का आलम था कि राधा मोहन सिंह लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर पहुंच गए, जिनको कल तक कोई पूछ नहीं रहा था। तो ये गठजोड़ बीजेपी को बड़ा परेशान कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा खेला करें कैसे। तो समझ में आया कि मायावती से जो नाराज दलित है उसको अपने पाले में लाओ। तो पाले में कैसे लाया जाए? दलितों को बताया जाए, भैया हमने तुम्हारी बड़ी बातें करी हैं, तुम्हारी जाति को बड़ा सम्मान दिलाने की बात की है। अब वो कैसे जाए? तो साहब दिल्ली से उस ट्रेन में बिठाकर राष्ट्रपति को लाया जाए, जो ट्रेन में 22 लाख रुपए तो किराया होता है उसका इतना बड़ा इवेंट किया जाए, लोगों को लगे यार ये है, देखो दलित का सम्मान ये होता है। तो बेचारे वो राष्ट्रपति जी जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में उनको विधानसभा का विधायक का टिकट तक काट दिया था पार्टी ने, लेकिन साहब उनके मजे आ गए, बल्ले बल्ले होगा, तो राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। तो साहब उनके लिए ग्रांड शो करने के लिए आए। वो अपनी वाली प्यारी वाली मीडिया को पहले कह दिया गया कि खूब बड़ा बड़ा छापना है, फुल पेज छापना है इस बार। तो मीडिया हाजिर थी, मतलब आप तो जानते हैं गोदी मीडिया भाई अपने उत्तर प्रदेश की, तो वो तो हाजिर थी छापने के लिए। तो राष्ट्रपति की ग्रांड बहुत बढ़िया वेलकम हुआ। लेकिन राष्ट्रपति जी ने रायता बिखेर दिया, कह दिया, मुद्दा उठा दिया सैलरी की, मुझे सैलरी मिलती है 5 लाख, 3 लाख टैक्स में चला जाता है, मुझसे ज़्यादा तो टीचर खुश है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार जो है वो इस समय दुखी बैठे हैं, लाखों आदमी दुखी बैठे हैं। रोज कोई ना कोई बेरोजगारी का मामला उठता है, कभी 59,000 शिक्षक वाला मामला उठता है, कभी किसी और परीक्षा का मामला उठता है। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के नाम पर, नौकरियों के नाम पर वो हाहाकार मचा है, केवल बयानों में नौकरियां मिल जाती हैं, इतने लाख नौकरियां हमने दे दी। इतनी बार लोगों ने कहा कि भैया किनको दे दी, अल्लू को दे दी, मल्लू को दे दी, कल्लू को दे दी, टिंकू के पापा को दे दी। एक लिस्ट तो जारी कर दो, नाम दे दो, पिता का नाम दे दो, मोबाइल नंबर दे दो। जो वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सूचना विभाग ने जारी कराया था, शायद उसमें लिखा था कि हमको नौकरी मिल गई। खुराफाती टाइप का आइटम है, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS और कुछ और लोग ढूंढ लाए, साहब ये तो फर्जी है, इसको तो नौकरी मिली नहीं थी, इसको तो वीडियो बनाया गया था। तो साहब उनको क्या कहते हैं, कोड़ में खाज हो जाना। तो गए थे 26 बनने चौबे जी, और दुबे जी बन के लौट आए। तो वही वाला हाल। तो अच्छा राष्ट्रपति ने सैलरी का बयान दे दिया। लोगों ने कहा साहब हमारे TADS सालों से फंसे हुए हैं, हमें मिलता नहीं है, आपको अपने इतना सब कुछ फ्री में, तब भी आपको चिंता आ गई। तो वो उल्टा राष्ट्रपति जी ने बीजेपी के गले में फांस फंसा दी। बची कुची कसर और बड़े प्रोजेक्ट पे आज बड़े शान और शौकत से घोषणा हुई कि ऐशबाग में भीमराव अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, 45 करोड़ से बनेगा, 1.34 एकड़ में बनेगा और बाबा साहब की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। बड़ी ब्रांडिंग हुई इस बात की। लोगों ने फिर जो केंद्र बने हुए हैं, जो अंबेडकर पार्क बना हुआ है, उसके टूटे फूटे फोटो लाके वायरल करने शुरू कर दिए कि जो पार्क बने हुए हैं, जो फोटो लगी हुई हैं काशी राम जी की, अंबेडकर की, वो मूर्तियां टूट रही हैं, वो पार्क टूट रहे हैं, उनको तो देख लो। और ये 45 करोड़ में पार्क बन कैसे जाएगा? 5 महीने चुनाव को बने हुए हैं, सरकार के पास पैसा है नहीं तनख्वाह देने के लिए। जाने कितने विभाग ऐसे हैं जहाँ की तनख्वाह, जहाँ का DA सब अटका पड़ा है, कई विभागों का बजट काट दिया गया है, पैसा है नहीं सरकार पे। नया अस्पताल बनाने की सेकंड किस्त तक तो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये बातें कैसे हवा हवाई? अभी जमीन तय नहीं, अभी प्रपोजल तय नहीं, क्या 5 महीने में सब कुछ बन जाएगा? लेकिन अब ये बेवकूफ बनाने वाली बातें जनता समझती है। शुद्ध हिंदी में कहूं तो जनता को समझ में आ गया आप उसको कितना मूर्ख बना रहे हो। और आप सोच रहे हो दलित वो पहले वाले 20 साल पहले वाले दलित रह गए हैं, जिनको आप कुछ भी कहोगे, जिनको दिखा दोगे राष्ट्रपति इतनी बड़ी शान वाली गाड़ी से उतर के आ गए और वो आपको वोट दे देंगे। वो ये पूछेंगे उत्तर प्रदेश के थानों में दलितों का कोटा 10% भी क्यों नहीं भरा गया? मालूम कर लो। RTI में लोग पूछते हैं प्रदेश के कितने थानों में दलित हैं, पता चल गया तो पसीने आ जाएंगे। दलित एक वोट नहीं देगा। मैं कम से कम बहुत बड़ी संख्या में ऐसे दलित IAS और दलित IPS को जानता हूं, बेहद काबिल हैं, लेकिन साहब दलित का नाम आती ना कैसे सिकोड़ते हैं कुछ लोग, अरे ये तो मायावती के आदमी है। तो साहब यादव अखिलेश के आदमी है, दलित मायावती के आदमी है, पंडित कहीं के हैं नहीं, करेंगे क्या आप? दलितों में पता है कि 117 लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पीने से, तब भी अलीगढ़ का DM नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता? ये कहानी अब दलितों को पता चल गई है।
थाने में दलित तैनात नहीं होंगे और राष्ट्रपति को उतार के रेलगाड़ी से अगर आप दलितों के वोट की कल्पना करेंगे वो आपको देते तो आप गलतफहमी में हैं। जो पार्क बनाना 5 महीने में आपके बस की बात नहीं है, दिन रात आप काम कर लें, उस पार्क के नाम पे दलित आपको वोट दे देंगे तो भी आप गलतफहमी में हैं। यहां के अंबेडकर पार्क, काशीराम उपवन स्थल, किसी जगह चली जाइए, वहां गंदगी के ढेर हैं, वहां बिल्डिंग टूट रही हैं, वहां मूर्तियां टूट रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अंबेडकर पार्क में लाइट तक नहीं जलती है रात को। मैंने एक बार अफसर से पूछा यहां की लाइटें क्यों बंद कर दी गई हैं? कह रहे मालूम नहीं सरकार किसकी है, हम ज्यादा अंबेडकर की ब्रांडिंग नहीं कर सकते। तो अंबेडकर जी की ब्रांडिंग अगर आपको अखबारों में करनी है, टीवी चैनल में करनी है, एक बड़ी ट्रेन से उतार के करनी है, तो इस गलतफहमी तो मत रही है कि दलित आपको वोट दे देंगे। कोशिश कर रही है बीजेपी दलित पे सेंध लग जाए तो कुछ तो रिपेयर कर ले। आज की जब घोषणा हुई तो लोगों ने पूछा 4.5 साल हो गए सरकार को, तब याद नहीं आई कि कभी एक बहुत बड़ा स्मारक भी बना दें, हमारे 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगा दें। 5 महीने में तो 25 फीट की प्रतिमा की प्लानिंग नहीं हो सकती सरकारी फाइलों में। अयोध्या में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की बात करके आए थे, कई लंबे समय हो गया। तो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसके जो ब्रांडिंग जिनके नाम की भगवान राम की करती है पार्टी, उन तक की तो प्रतिमा बना पाए महीनों सालों में, तो अंबेडकर जी की कहां से बना लेंगे? तो ये बातें अब चर्चा का विषय बनी रही हैं दिन भर। तो भाइयों थोड़ी मेहनत कर लो दलितों पर, यह हवा हवाई में दलित वोट नहीं करने वाला। आपने सोचा दलितों को पैसा दे देंगे, दलितों को अनाज दे देंगे, वोट मिल जाएगा। दलित पैसा ले लेगा, अनाज ले लेगा, लेकिन जानता है उसके स्वाभिमान पे चोट कहां की गई है। ये ठीक ना हुआ तो इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल राष्ट्रपति की यात्रा जितनी ब्रांडिंग देनी चाहिए उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा गई है बीजेपी को। अब देखना यह है कि दलित शो में कितनी कामयाब कर पाएगी पार्टी, कहना मुश्किल है। आप देखते रहिए 4 PM। कल हम आपको राष्ट्रपति की यात्रा से जुड़ी हुई एक बहुत मज़ेदार खबर बताएंगे। आप सुन के आप हंस पड़ेंगे। उस यात्रा में, राष्ट्रपति की यात्रा में एक मंत्री के नाटक की खबर हम आपको कल बताएंगे। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सच सुनने को मिलेगा बिना किसी दबाव के। थैंक यू।